बबुआ रे, ये बबुआ। हाँ तू दादा खाना दे रे। हाँ बुझा रहे हैं। लीजिए दादाजी। बाबू जरा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादा बुला रहे हैं। बैठो बेटा बैठो। ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। नया बर्तन होता तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए, नया प्लेट में खाएंगे तो इसमें और लोगों को घिन आएगी और बहुत जल्दी नया प्लेट खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। मेरा एक कुर्ता बहुत ही पुराना और फट भी गया है। सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। आपके उम्र के एतबार से यही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसा ख्वाब मत देखिए। नया कुर्ता आपके बदन में कितने दिन रहेगा, चंद दिन में खराब हो जाएगा। हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपके रोजाना कपड़े धोए जाएं। अच्छा बेटा मेरी आखिरी बात है कि मेरी चारपाई टूट गई है और इसमें खटमल बहुत पड़ गए हैं। पूरी रात सो नहीं पा रहा हूँ। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। स्कूल जैसी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं तुम लोगों को कोई किस्सा सुनाए। बेटा हुज़ैफा खड़े हो। तुम बताओ हुज़ैफा तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा बैठ जाओ। बेटा जाहिर खड़े हो। मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा बैठ जाओ। बेटा वासिद खड़े हो। तुम बताओ वासिद तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर हम सबको कुछ ऐसा किस्सा बताइए जिससे हम सबको नसीहत और कुछ सबक हासिल हो। माशाअल्लाह वेरी गुड बेटा बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे और आलीशान बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतजाम किया था और वहीं पर उनका खाना पहुँचा देते थे। एक दिन दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। बच्चे की माँ आई तो देखा कि बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी पर काफी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा था। ये देखकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी, तुम ये क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी शादी हो जाएगी और तब मैं और मेरे बीवी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। माँ ने कहा, बेटा ये साइड में क्या बनाए हो? बच्चे ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप इसी घर में रहेंगी। माँ ने पूछा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आ जाया करूँगा, जैसे आपने दादा जान के घर से अलग रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। बच्चों उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उनका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। इससे हमें यह सबक मिला कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। अब्बू अम्मी अपने बिल्डिंग में रहते हैं और नए पलंग में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा है। दादा जान मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे इससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू लेकिन मैं मजबूर हूँ।
क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊंगा, इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही। मुझसे यह नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक हल है। तो क्या है बाबू? दादा, आपकी बार एक काम करना, जो इस प्लेट में खाना आए तो उसको लेते ही गिरा देना, ताकि गिरकर वो फूट जाए और आपके कुर्ता पर सालन लग जाएगा। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन जो मेरा एक सहारा है, अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किसमें खाऊंगा? और कुर्ता खराब होगा तो पहनूंगा क्या? दादा, आप इतना काम कर दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। बबुआ रे, ये बबुआ। हाँ अब्बू। दादा खाना दे रे। हाँ अब्बू, जा रहे हैं। लीजिए दादाजी। क्या हो गया? ये क्या किया आपने? कैसे गिरा दी? पीछे दिखाई नहीं देता? मिट्टी का बर्तन है, संभाल कर पकड़ना चाहिए ना। क्या बताए, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई, कोई सोच नहीं रहता। हटिया गया क्या? हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया और सालन का ढक्का लगा दिया। कौन धुलेगा इसे? जरा भी समझ नहीं। हाँ अब्बू, बड़े अफसोस और दुख की बात है, परसों पुराना प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर लिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था कि मेरे दादा जब दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। क्या कहा बेटे? फिर से कहो। हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्ना थी और बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि दादा जान का ये बर्तन और कुर्ता बहुत ही बाजा से रख दूंगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वो तुम मेरे साथ करोगे? हाँ अब्बू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटे नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए, आपके वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे? हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। तुमने तो हमारे आंखें खोल दी। मैं तो गफलत में पड़ा हुआ था। मैं अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू मुझे माफ कर दो। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने आपको बहुत सताया, ऐसा नहीं करूंगा। चुप रहो बेटा, चुप रहो। आपके लिए अच्छा प्लेट और नए कपड़े का इंतजाम करूंगा और आखिरी सांस तक खिदमत करूंगा और खबरगिरी करूंगा इंशाअल्लाह। उठा के ले जाओ इनका।